ये 17 मई का जो करंट अफेयर है ना, तो 17 मई का जितना भी करंट अफेयर है हम वहाँ ये वो सारा ही करंट अफेयर जो है वहाँ यहाँ पे हम क्वेश्चंस की फॉर्म में जो है वो आपका कवर करेंगे। ठीक है, तो ये 17 में डेली करंट अफेयर के आपके वीडियोस आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे ही पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट या पहला क्वेश्चन कि 17 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे 17 मई को 2 डेज जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, दूसरी चीज जो 17 मई को सेलिब्रेट होती है वो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अब बेटा ये हाइपरटेंशन क्या होता है, याद रखेंगे हाइपरटेंशन जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उस सिचुएशन को, उस मेडिकल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट होता है 17 मई को। इस बार जो आपका हाइपरटेंशन डे था उसका थीम क्या था, क्योंकि हर डे से थीम याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो उसका जो थीम था, थीम क्या था उसका, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, हम लोग इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रिसेंटली न्यूज़ में आया था आपका कन्वर लेक, है ना। कन्वर लेक जो है वो आपका न्यूज़ में आया था। आप पूछ रहे हैं कि आपका कन्वर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन से सिटी में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है कन्वर लेक। तो बेटा कन्वर लेक जो है ना वो एक रामसर साइट है। कन्वर लेक जो है वो आपका रामसर साइट है और ये रामसर साइट है बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है जो 2020 में डिक्लेयर हुआ था, है ना। बिहार में जो पहला रामसर साइट डिक्लेयर हुआ वो 2020 में कौन सा था, कन्वर लेक। रिसेंटली क्या हुआ, इसका जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है, इसकी वाटर क्वालिटी जो है वो आपकी डिग्रेड होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। तो ये बिहार में है, बेगूसराय, मैंने बोला ना बिहार का फर्स्ट है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक ही ऑप्शन है जो वो है बिहार से, वो क्या है, बेगूसराय। तो ये बेगूसराय में सिचुएटेड है कन्वर लेक। देखो इस लेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी हम देख लेते हैं, बट उससे पहले रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, रामसर कन्वेंशन आपसे पूछा जाए कब हुआ था, 1971 में हुआ था। कौन से कंट्री में हुआ था, ईरान में हुआ था। किस चीज़ से रिलेटेड है आपका रामसर कन्वेंशन, तो वेटलैंड, है ना, वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है आपका रामसर कन्वेंशन। सर ये वेटलैंड क्या होते हैं, सर दलदल जैसे जो एरियाज होते हैं उन्हें हम वेटलैंड बोलते हैं। सर इंडिया इसका पार्टनर कब बना, इंडिया इसका पार्टनर बना 1982 में। 1982 में इंडिया जो है वो रामसर कन्वेंशन का पार्टनर बन जाएगा, ज्वाइन कर लेगा रामसर कन्वेंशन को। सर इंडिया में करंट में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो इंडिया में अभी जो रामसर साइट है वो कितना है, 80 रामसर साइट्स हैं करंट में जो इंडिया में है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। कन्वर लेक के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, नेचुरल है ना, वेटलैंड है या आपका फ्रेश वाटर है या आपका, है ना, फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर नहीं है। कौन कौन सी रिवर से इसे पानी मिलता है, गंडक रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है उससे पानी मिलता है। बिया रिवर है उससे पानी मिलता है, या आपका करह रिवर है वो जो आपका इस कन्वर लेक को पानी देती है ना, इसके वाटर का सोर्स है। फर्स्ट रामसर साइट है जो रिकॉग्नाइज हुई थी, कब रिकॉग्नाइज हुई थी, 2020 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो बेटा देखो इन स्पेस जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पेस से डील करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपने सुना होगा जो है इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है ना। इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, तो आपका इन स्पेस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज़ समझना, इसरो में और इसमें इन स्पेस में क्या डिफरेंस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि स्पेस के फील्ड में आपके प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। तो अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एंटिटी पार्टिसिपेट करेगी तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होंगे, कौन सी बॉडी उन्हें कंट्रोल करेगी या रेगुलेट करेगी, है ना, और कौन सी बॉडी उन्हें सपोर्ट वगैरह करेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो क्या है, आपका इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेटा कहाँ पे है, आपका अहमदाबाद में लोकेटेड है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है। हाल फिलहाल में हुआ क्यों था, ये न्यूज़ में क्यों आया था, क्योंकि ये जो आपका इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसे एक अवार्ड मिला था।
लीडर अवार्ड मिला था, लीडरशिप अवार्ड मिला था। और ये जो लीडरशिप अवार्ड है ना, ये लीडरशिप अवार्ड किसने दिया था? जियोस्पाटियल वर्ल्ड फोरम ने इसे आपका लीडरशिप अवार्ड दिया था, किसे? इन स्पेस को। ठीक है, मैंने आपको एम बताया, टू फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडियन स्पेस सेक्टर। या फिर आपका ये किस चीज़ पर काम कर रहा है? न्यूटरिंग नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज टू अकम्पलिश देयर वेंचर्स इन स्पेस सेक्टर एंड सुपरवाइज देयर एक्टिविटीज, है ना। तो इन स्पेस हम याद रखेंगे हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। किस चीज़ से काम करेगा? ताकि प्राइवेट प्लेयर आपके स्पेस में या स्पेस से रिलेटेड जो फील्ड है, सेक्टर है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। आपने देखा भी होगा ना, स्पेस एक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, किसका? एलन मस्क का है, जो आपका यूएसए से है, तो उनका भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो आपका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या स्पेस सेक्टर में जो है वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, भीष्म, है ना, भीष्म करके एक आपका रिसेंटली न्यूज़ में आपका आया था। तो ये भीष्म जो है वो क्या है ना। तो बेटा देखो, यहाँ पे भीष्म क्या है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हम लोग कई जगह आपके रिलीफ भेजते हैं, जहाँ पे भी आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ आते हैं या नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं। जैसे आपका वो अभी आपने देखा था, साइक्लोन्स आ जाते हैं, है ना, फ्लड वाली कंडीशंस आ जाती हैं। तो इस तरीके के कई सारे नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं। अभी आपने देखा था फ्लड वाली कंडीशन आपका कई जगह एग्जिस्ट कर रही थी। तो जहाँ पे हम आपकी ये रिलीफ भेजते हैं, वहाँ पे हम मेडिकल फैसिलिटीज़ भी भेजते हैं। और उसी मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड आपका भीष्म क्यूब करके आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किए हैं। और भीष्म क्यूब की जो टेस्टिंग है वो आपके आगरा में हुई है ना। भीष्म क्यूब की जो टेस्टिंग है वो आगरा में हुई है। ऐसे आपके 72 क्यूब्स जो हैं वो आपका रेडी कर रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, ये क्यूब्स क्या करेंगे? ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स की तरह काम करेंगे। मतलब ये जो एक क्यूब होगा, ये एक पूरा हॉस्पिटल होगा, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, जो कहीं पे भी आप डिलीवर कर सकते हो। आप बाय एयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, या अपने हेलीकॉप्टर से, या जो आपके प्लेन्स होते हैं उनके थ्रू आपने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। इसे आप बाय रोड भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। आपने जो आपके ट्रक्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू भी आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, या आप सिंपल साइकिल से भी उठा के ले जाना चाहो ना, तो भी इसे आप ले जा सकते हो। इतना पोर्टेबल ये आपका डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, ये जो आपका क्यूब होगा, एक क्यूब आपका कैपेबल होगा कि वो 200 पेशेंट्स को डील कर पाए, है ना। तो एक क्यूब में हमने इतने सारे फैसिलिटीज़ दे रखे हैं कि वो 200 पेशेंट्स की जो मेडिकल कंडीशंस हैं उन्हें डील कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके कई सारे, जैसे आपको आईसीयू की ज़रूरत होती है ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे कई सारे फैसिलिटीज़ इस क्यूब में आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टॉल किए हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्यूब, अच्छा इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है ना। तो फुल फॉर्म क्या है? देखो, फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव, है ना। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, है ना। तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहे सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो अभी न्यूज़ में आया था। पूछ रहा है इसका लोकेशन क्या है। पहले तो हम देखते हैं न्यूज़ क्या था। तो बेटा सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ना, ये आपका टाइगर रिजर्व है, मतलब प्रोटेक्टोरेट एरिया है ना। प्रोटेक्टोरेट एरिया है। ऐसे जितने भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, है ना, या एलिफेंट कॉरिडोर्स जो होते हैं, ये सारे आपके प्रोटेक्टोरेट एरिया होते हैं, है ना, अंडर प्रोटेक्शन एरियाज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे, वैसे प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं, उन एरियाज में हम लोग क्या करेंगे, उन एरियाज के 1 किलोमीटर के आउटर शेल में, वो जो एरिया है उसके सराउंडिंग में 1 किलोमीटर में आप कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कर सकते, है ना। उन एरियाज़ को हम क्या बोलेंगे? आपका इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन बोलेंगे। तो जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके 1 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है उसे हम इको सेंसिटिव जोन बोलेंगे। और उन इको सेंसिटिव जोन में आप माइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कर पाओगे। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना किया था, किसके लिए? सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए, है ना। ये लोकेटेड कहाँ है? ये आपका लोकेटेड है राजस्थान में। तो आपसे पूछा जाए सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में। प्रोटेक्टोरेट एरियाज़ क्या होते हैं, या अंडर प्रोटेक्शन एरियाज़ कौन से होते हैं? वो आपके टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स वगैरह जो होते हैं, या प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। इको सेंसिटिव जोन कौन से होते हैं?
प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड में या उनके सराउंडिंग में जो 1 किलोमीटर का आपका स्ट्रेच होता है वो कौन सा होता है, आपका प्रोटेक्टेड एरियाज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप बोल रहे हैं रिसेंटली जापान की जो फार्मा कंपनी है, जापान की फार्मा कंपनी ने एक मेडिसिन बनाया है टेक 003, है ना। तो ये टेक 003 जो वैक्सीन बनाया है जापान की मेडिसिन कंपनी ने, जिसे आपका यूनाइटेड नेशन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है ना, WHO ने क्या किया, इस मेडिसिन को आपका प्री अप्रूव कर दिया, है ना, प्री ऑथेंटिकेट कर दिया कि इस मेडिसिन को आप WHO के जहाँ पे भी रिलीफ कैंप जाएंगे वहाँ पे इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हो। तो UN के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस मेडिसिन को परचेज करेंगे, इस वैक्सीन को परचेज करेंगे अपने रिलीफ कैंप्स के लिए। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो बेटा यहाँ पे याद रखना है ये जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, डेंगू से रिलेटेड है ना। डेंगू अच्छा, डेंगू जो होता है किसकी वजह से होता है, देखो डेंगू जो होता है वो आपका उसकी वजह से मॉस्किटो की वजह से होता है। कौन सा मॉस्किटो, एंडीज मॉस्किटो, है ना। और यही एंडीज मॉस्किटो इसे ट्रांसमिट भी करता है। तो एंडीज का कुछ पार्ट या फीमेल जो आपकी मॉस्किटो होती है एंडीज में, वो आपकी जो है इसे फैलाती है और वही इसे ट्रांसमिट भी करती है ना। या टाइगर मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको डेंगू होता है तो डेंगू का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है ह्यूमंस में, तो यहाँ पे याद रखना प्रेग्नेंट विमेन से उसके चाइल्ड में भी आपका जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। डेंगू हो सकता है ब्लड प्रोडक्ट से, स्पेशली ब्लड प्रोडक्ट से। आप ऑर्गन डोनेट करते हो, आप जिस पर्सन ने डोनेट किया अगर उसे डेंगू था तो ये आपका दूसरे पर्सन पे भी जा सकता है, डेंगू वाले को हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन मतलब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो ना, तो ब्लड को जो ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसके थ्रू भी आपका डेंगू जो है वो फैलता है। तो मतलब ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके थ्रू डेंगू जो है वो आपका फैलता है। ठीक है, और डेंगू से रिलेटेड अफेक्टेड एरियाज कौन से हैं, बेटा डेंगू ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होंगे, है ना, और मॉस्किटो ज़्यादा होंगे। मॉस्किटो ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना। तो हाई टेम्परेचर होगा, वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आपका डेंगू के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये डेंगू जो है वो आपका ट्रॉपिकल जोन में होगा। मेजरली कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ट्रॉपिक्स के पास है ना। इस वजह से वहाँ पे ये होगा आपका अफेक्टेड एरिया जो रहेगा डेंगू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं डियोग्रेसिया आइलैंड, ये ग्रेसिया आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन, है ना, रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है ये आपके उन सारे कंट्रीज़ का एसोसिएशन है जो इंडियन ओशन के आसपास लोकेटेड है, जिनका कोस्ट जो है वो इंडियन ओशन में है। ठीक है, अभी जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में अभी तो वो वाले आपके सारे कंट्रीज़ थे जिनका आपका बॉर्डर जो है, जिनका कोस्ट जो है वो आपका इंडियन ओशन में है। बट यहाँ पे कुछ अदर कंट्रीज़ का भी आपका डोमिनेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। ऐसा ही एक कंट्री है यूएस जिसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, ऐसा ही एक कंट्री है रशिया जिसका डोमिनेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है इन एरियाज़ में। इन एरियाज़ में जो आपका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है उसी से रिलेटेड आपका ये चर्चा में या डिस्कशन में या न्यूज़ में आया था। तो ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड पे यूएसए का, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का आपका आर्मी बेस है। यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे अपना एक आर्मी बेस इस्टेब्लिश किया है और ये आइलैंड आपका इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। इंडियन ओशन में आप मालदीव्स की तरफ सर्च करोगे तो मालदीव्स की तरफ आपको ये आइलैंड जो है वो दिखेगा। ऑल्दो ये आइलैंड जो है ना वो टेरिटरी तो ब्रिटेन का है, यूनाइटेड किंगडम का टेरिटरी है, बट यहाँ पे आर्मी बेस किसका सिचुएटेड है, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। रशिया ने भी कुछ आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेस है आपके कंडक्ट किए थे जिसमें म्यांमार और इंडिया आपके इंक्लूड थे। तो इसकी वजह से इंडियन ओशन में आपके अदर कंट्रीज़ का जो इंडियन ओशन से डायरेक्टली डील नहीं करती उनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। उससे ही रिलेटेड जो था वो आपका ये आइलैंड था, उसकी वजह से ये न्यूज़ में आया था। तो हम लोग याद रखेंगे ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडियन ओशन में। किसके पोजीशन में है, ब्रिटेन के पोजीशन में है। किसका आर्मी बेस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है वो आर्मी बेस है। अच्छा, जल्दी से आप मुझे सभी लोग कमेंट करके ये बताओगे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसमें कितने कंट्रीज़ आते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कितने कंट्रीज़ आपके इसके मेंबर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रांड पेरी फॉरेस्ट जो है, ये फॉरेस्ट आपकी न्यूज़ में क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड फायर हो गया था।
वाइल्ड फायर हुआ तो फायर की वजह से आपका अभी बहुत सारे नुकसान होते हैं, कार्बन का अमाउंट बढ़ जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, जो वाइल्ड लाइफ होती है वो अफेक्ट होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके वाइल्ड फायर की वजह से होती हैं। उसकी वजह से ये आपका जो फॉरेस्ट है, ग्रैंड पैरी फॉरेस्ट जो है वो आपका न्यूज़ में आया था। तो पूछा जाइए कहाँ पर सिचुएटेड है, तो बेटा रॉकीज़ माउंटेन है ना, जो कहाँ पर है, आपके नॉर्थ अमेरिका में है रॉकीज़ माउंटेन। तो रॉकीज़ माउंटेन से रिलेटेड है आपका ग्रैंड पैरी फॉरेस्ट, है ना। और ये कौन से कंट्री में सिचुएटेड है, आपका कनाडा में ये सिचुएटेड है। पूछा जाए कौन से माउंटेन्स पे, रॉकीज माउंटेन पे। कनाडा के किस साइड में, कनाडा के वेस्टर्न साइड में ये होंगे, है ना। कौन से कॉन्टिनेंट पे, नॉर्थ अमेरिका पे ये आपके सिचुएटेड है। क्यों न्यूज़ में आए थे सर, वाइल्ड फायर हुआ था, इस वजह से ये आपकी न्यूज़ में देखे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मर्यादा। ये आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है या उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है आपका ऑपरेशन मर्यादा। बोल रहा है कि किससे रिलेटेड है। जनरली बेटा क्या होता है, जब भी हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत हो हल्ला करते हुए जाते हैं, है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हुए जाते हैं। यंग लड़के होते हैं, जो यंग स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है या यंग बच्चों का ग्रुप होता है, वो आपके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपका सोशली कई बार सही नहीं होती हैं। तो वैसे एक्टिविटीज़ ना हो, किस टाइम पे ना हो, चार धाम यात्रा पे, है ना। आप जाते हो, आप भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हो, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो आपका सोशली सही नहीं है, तो उस टाइप का आपका हुड़दंग सा ना हो, उससे रिलेटेड ऑपरेशन मर्यादा आपका हर साल चलाती है कौन, आपका उत्तराखंड पुलिस या उत्तराखंड गवर्नमेंट। अभी केदारनाथ यात्रा हो रही है, तो केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड आपका ये ऑपरेशन मर्यादा आपका अगले इस साल भी चलाया गया है ना। तो आपको ये याद रखेंगे कि ये आपका ऑपरेशन मर्यादा किसने लॉन्च किया, ये आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट या उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया। किस चीज़ से रिलेटेड है, कि आपकी चारधाम यात्रा होती है उत्तराखंड में, जितनी भी आपकी आपकी रिलीजियस आपकी यात्राज होती हैं, है ना, रिलीजियस ट्रैक्स होते हैं, चाहे वो आपका बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, या फिर आपका गंगोत्री यमुनोत्री हो, उनसे रिलेटेड है आपका ये चारधाम यात्रा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ना आपको कि चारधाम यात्रा किससे रिलेटेड है, कौन लॉन्च करता है, हर साल ये आपका जो है वो लॉन्च होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया का कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है इंडिया में टॉप किया है, कौन से लिस्ट में या कौन से आपकी रैंकिंग में टॉप किया है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, है ना। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 2024 की जो लिस्ट आई है, रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में इंडिया के कौन से यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। तो बेटा यहाँ पे पहली चीज़ तो हम याद रखेंगे, इंडिया के कौन से यूनिवर्सिटी टॉप किया है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने टॉप किया है। IIM अहमदाबाद ने इस लिस्ट में जो है वो टॉप किया है। ठीक है, इसकी रैंक कितनी थी सर, इसकी रैंक जो थी वो आपका 400 समथिंग थी, 400 समथिंग कुछ रैंक थी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे रहा है वो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर रहा है, जिसकी रैंक जो थी वो आपका 501 थी, है ना। तो ये दो आपके टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो आपके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रहे हैं, है ना। इसकी आपका 400 प्लस कुछ रैंक थी, एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं आ रहा है। और जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर, उसकी रैंक जो थी वो 501 थी। तो इन दोनों ने टॉप किया है। अच्छा, ओवरऑल रैंकिंग में आपका किसने टॉप किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, है ना। इस रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे जो रही है वो आपकी कौन सी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है ना। इंडिया में कौन टॉप रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर टॉप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद टॉप कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो याद रखेंगे। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस करोगे। ऐसे ही और भी वीडियोस डेली आएंगे, डेली आपको करंट अफेयर वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा कुछ आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मुझे लगता है कि आपके डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, वो सारे टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चैनल पर अगर आप बेटा पहली बार आए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बेटा वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमें आपका मोटिवेट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, बाकी आपका टॉपर्स कोर्स एकेडमी का ये एकेडमिक चैनल है, तो यहाँ पे आपको 10-12 के सारे ही वीडियोस मिलेंगे, सारे ही सब्जेक्ट के। ये CUET से रिलेटेड आपका डेडिकेटेड चैनल है, जहाँ पे CUET का सारा ही कंटेंट मिलेगा, चाहे वो आपका GT वाला पोर्शन हो, चाहे वो आपका मैथ्स वाला क्वांट वाला पोर्शन हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, या आपका जनरल नॉलेज वाला हो, या करंट अफेयर वाली चीज़ हो, सारी ही चीज़ें मिलेंगी। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ही अपडेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। या सबसे बेस्ट आप क्या करो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, या आप हमारा सेंटर भी जो है वो विजिट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।